हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फूड फिटनेस एंड फन। हमारे पास काफ़ी दिनों से कीटो डाइट के बारे में काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही हैं, तो हम आज इसी के बारे में कोशिश करेंगे कि आपको आसान तरीके से समझा पाएँ, जो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आए। एक्चुअल में हमारी बॉडी में मेन चीज़ है एनर्जी, जो हमें एक तरह से फ्यूल है, जो हमें ताकत देती है हर काम करने की। ये एनर्जी हमें मिलती कहाँ से है? ये हमें मिलती है कार्ब्स से। ये प्राइमरी सोर्स है। कार्ब्स जो है वो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो शुगर या ग्लूकोज के रूप में होती है। अब क्या होता है कि हमारी ये प्राइमरी सोर्स में से अगर ग्लूकोज एनर्जी खत्म हो जाती है, तब सेकंड नंबर पर आता है ग्लाइकोजन, जो कि हमारी बॉडी में स्टोर होता रहता है, और ये एनर्जी खत्म होने के बाद ये यूज अप होना शुरू हो जाता है। अगर ये भी खत्म हो जाता है, तब थर्ड नंबर पर बारी आती है फैट की। फैट जो कि सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। एक्चुअली फैट से भी हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन हम अपनी कार्ब्स की एनर्जी को पहले यूज कर लेते हैं, हमारी बॉडी पहले यूज कर लेती है, और उसके बाद फैट से मिलने वाली एनर्जी यूज होती है। फैट आपके लीवर में जाता है, वहाँ पर एंजाइम्स बनते हैं, कीटोन्स बनते हैं, और आपके ब्रेन में जाके एक ऐसी मेटाबॉलिक स्टेट पैदा होती है जो आपको एनर्जी देके और आपका फैट बर्न करना शुरू कर देती है। फैट बर्न होने का सीधा सा मतलब है कि वेट लॉस होना, और ये फैट बर्न उसी टाइम नहीं होता जब आप जाग रहे होते हैं। जब आप सो रहे होते हैं तब भी ये प्रोसेस चलता रहता है और फैट बर्न होता रहता है। लेकिन ये सारा का सारा प्रोसेस उतना आसान, उतना सीधा नहीं है जितना मैंने 2 मिनट में आपको बोल के बताया है। इसके बारे में आगे और भी हम बताएंगे। तो मतलब ये हुआ कि आपकी बॉडी एक फैट बर्निंग मशीन बन जाती है, और सीधा सीधा इसका असर आपके वेट लॉस पर पड़ता है। और ये इस तरीके से, मतलब कार्ब से एनर्जी खत्म हुआ और फैट से एनर्जी हमने लिया, और हमने अपनी बॉडी को एक फैट बर्निंग मशीन बनाया। चलिए इसी प्रोसेस को आगे समझते हैं। स्टैंडर्ड कीटो डाइट में ये एक्चुअली लो कार्ब डाइट के बराबर ही होती है, लेकिन थोड़ा सा फैट इसमें ज़्यादा होता है। तो इसमें 75% फैट, 20% प्रोटीन एंड 5% कार्ब होता है। कार्ब का मात्रा जो है वो 20 से 50 ग्राम्स तक होता है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करते हैं वो सिर्फ 20 ग्राम्स कार्ब्स लेते हैं। लेकिन इसमें क्योंकि आपका प्रोटीन कम है, तो आपका बॉडी मास भी कम होता है। अगर कुछ लोग बॉडी मास कम नहीं करना चाहते हैं तो वो हाई प्रोटीन डाइट पर शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ पर फैट कम हो जाता है, प्रोटीन थोड़ा बढ़ जाता है, कार्ब उतना ही रहता है। ये स्टैंडर्ड कीटो डाइट फॉलो करने के बाद इसके कुछ और टाइप्स भी होती हैं जो हम आपको बताएंगे। साइकिल कीटो, यानी इसमें आप 5 दिन कीटो डाइट लेते हैं और 2 दिन कार्ब्स लेते हैं। उसके बाद आता है टारगेटेड में आप जब वर्कआउट कर रहे होते हैं तब आप कार्ब्स लेते हैं, अदरवाइज आप कीटो डाइट को फॉलो करते हैं। इनको कीटो डाइट की टाइप्स भी कह सकते हैं, या कीटो डाइट स्टेजेस भी कह सकते हैं। जो लोग इसको अपने लाइफस्टाइल में फॉलो करते हैं वो नेक्स्ट स्टेजेस पर जाते हैं। अगर कीटो डाइट की हिस्ट्री पे जाएं तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आज का नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। 1920s में जब बच्चों में एपिलेप्सी या जो न्यूरो डिसऑर्डर था उसको ख़त्म करने के लिए या उसके बारे में जानने के लिए ये कीटो डाइट स्टार्ट किया गया था। लेकिन अगर हम देखें तो हमारे एंसेस्टर्स, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वो लोग भी कीटो डाइट ही खाते थे, क्योंकि उन दिनों में वो नॉन प्रोसेस्ड मीट खाते थे, नॉन रिफाइंड सब्जियां खाते थे, या ज़्यादातर तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ही खाते थे, और शुगर तो वो खाते ही नहीं थे। तो ये कॉन्सेप्ट तो बहुत ही पुराना है। ये हमारे देश के बजाय वेस्ट में ज़्यादा पॉपुलर है। वेस्ट में ये 1900 से स्टार्ट हुआ, लेकिन अभी अगर हम देखें तो इसका इंडेक्स बहुत ऊपर गया, क्योंकि ये उनका जो डाइट है ये कन्वेंशनल डाइट है। ये वो लोग तो खाते ही मीट वगैरह हैं, तो उनको ये फॉलो करने में बहुत आसान हुआ, और वो कार्ब्स के बजाय मीट वगैरह की डाइट्स को ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसीलिए ये वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलर हुआ। कीटोसिस जो एक मेटाबॉलिक स्टेज है, इसमें आप एकदम से नहीं जाते हैं, कुछ टाइम लगता है, क्योंकि आपकी बॉडी कार्ब्स से हटके फैट के ऊपर जाती है, आपका ग्लूकोज लेवल कम होता है, तो ये नए एंजाइम्स बनते हैं और नए तरीके से बॉडी में एडजस्टमेंट होती हैं। तो आप एकदम से वहाँ नहीं जाके, कुछ टाइम लगता है, और उस टाइम ड्यूरेशन में
एक जो स्टेज आती है जिसमें आप थोड़ा सा सुस्त भी महसूस करेंगे, जिसको कीटो फ्लू कहते हैं। उसमें आपको फटीग भी रह सकती है, क्रैम्प्स हो सकते हैं, नोजिया, ब्लोटिंग या स्लीप इश्यूज हो सकते हैं। तो इसका मेन कारण है कि जब आपने शुगर इनटेक कम किया है, आपका शुगर लेवल कम हुआ है, कार्ब कम आपने किए हैं शुरू, तो उसमें आपका बी कॉम्प्लेक्स विटामिन कम हो जाता है, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये सब लो हो जाते हैं। और ये कितना टाइम लगता है वो डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी इस डाइट को अडेप्ट कर लेते हैं। ये अडेप्शन जो है वो आपके लीवर पर डिपेंड करता है, जहाँ पर आपके बाइल जूसेस बनते हैं जो जल्दी से इसको अडेप्ट कर सकते हैं, और दूसरा आपकी मेंटल स्टेट पर कि आप मेंटली कितना स्ट्रांगली इसको अडेप्ट करना चाहते हैं। तो जितना आप स्ट्रांगली उसको अडेप्ट करना चाहेंगे उतनी जल्दी आप उसको अडेप्ट कर पाएंगे। ऐसा प्रोसेस में 1 हफ्ते से 4 हफ्ते का टाइम लग सकता है। कोई 1 हफ्ते में अडेप्ट कर लेगा तो कोई 4 में कर लेगा। अब आपको बताते हैं कीटो डाइट स्टार्ट करने के लिए कुछ एक टिप्स, लेकिन पहले आपको ये बता दें कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस है, इसमें काफ़ी कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं। तो अगर आप किसी प्रोफेशनल की गाइडेंस में इसको स्टार्ट करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब आप ये डाइट स्टार्ट करते हैं तो इसमें आपका वाटर कंटेंट कम होता है बॉडी में, तो आपको वाटर इनटेक बढ़ा देना चाहिए ताकि वाटर लॉस ना हो ज़्यादा। मल्टीविटामिन्स लेने चाहिए, इलेक्ट्रोल लेना चाहिए आपको हाइड्रेट रखने के लिए। वेजिटेबल्स खानी चाहिए, ज़्यादातर के लीफी वेजिटेबल, क्योंकि वो लो कार्ब्स वेजिटेबल होती हैं, जिससे आपको फाइबर मिलता रहे। अब क्योंकि आप कार्ब्स नहीं ले रहे हैं तो आपके बॉडी को फाइबर नहीं मिल रहा है, कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस हो सकते हैं, इसलिए आप लीफी वेजिटेबल्स खाएं जो लो कार्ब्स वेजिटेबल होती हैं। और इस ड्यूरेशन में इंटेंस वर्कआउट ना करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप अगर एथलीट हैं और वेजिटेरियन भी हैं तब आपके लिए डाइट ये फॉलो करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। करते हैं लोग लेकिन थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और इस पूरे प्रोसेस में जो फैट की एसिडिक प्रॉपर्टी को काम डाउन करने के लिए लेमन का इंटेक काफ़ी अच्छा रहता है। लेमन, नींबू का जूस या नींबू का पानी लेना चाहिए। तो अब बात करते हैं कीटो डाइट के बेनिफिट्स की। इससे आपको क्या क्या लाभ, क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। सबसे पहला तो वेट लॉस में ही है, क्योंकि ये फैट हमारी बॉडी में जाता है और फैट से हमें जल्दी भूख नहीं लगती है, तो इसलिए हम लंबे समय तक दोबारा खाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो वेट लॉस में काफ़ी फ़ायदा होगा। ये टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आप कार्ब्स नहीं खा रहे हो, शुगर नहीं खा रहे हो, और तो डायबिटीज़ में आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। इसके बाद PCOS में भी फ़ायदा होगा। फिर ये आपकी मेमोरी को बढ़ाता है। हमने पहले भी आपको बताया कि इसका तो इजाद, मतलब इसका तो डिस्कवरी इसलिए हुई कि मेंटल क्लैरिटी के लिए, तो ये मेमोरी को बढ़ाता है और आपके मेटाबॉलिज्म रेट को भी बढ़ाता है, मीन्स अच्छा करता है। और साथ में आपका हार्ट हेल्दी, ये साइंटिफिकली माना जा रहा है। ये मैं कह रही हूँ ऐसा नहीं, ये साइंटिफिकली माना जा रहा है कि ये सब फायदे हमें इस डाइट से होते हैं। अब आते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सिर्फ सुन लेना कि कीटो डाइट अच्छी होती है और उसको अपनाने के लिए चलना, ये सही नहीं है, क्योंकि जब तक हमें किसी भी चीज़ के बारे में पूरी नॉलेज ना हो, अच्छे से हम उसको समझ नहीं लें, तब तक हमें वो काम शुरू नहीं करना चाहिए। और ये हमने शुरू में भी आपको बताया है कि बिना किसी गाइडेंस के तो आपको नहीं करना चाहिए, कि इसके बारे में क्लैरिटी भी लोगों को ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए मैं तो आपको ये एडवाइस करना चाहूँगी कि आपको कैलोरीज यहाँ भी कम खानी है। कैलोरीज यहाँ भी कम, ये नहीं कि हमने फैट डाइट ले लिया तो हमारी जितना मर्जी हम कैलोरीज खा सकते हैं। कैलोरी यहाँ भी आपको कम खानी है। जितना आप बर्न करेंगे उतने इनटेक से ज़्यादा आपको बर्न करना है कैलोरीज को, मतलब जितनी आप खा रहे हैं उससे ज़्यादा आपकी बर्न होनी चाहिए। तो और मैंने शुरू में ये भी बताया आपको कि इसमें इंटेंस वर्कआउट नहीं करना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ों को आप कैसे बैलेंस करेंगे वो आपको देखना है। उसके बाद ये जो ट्रांजिशन है आपका कार्ब डाइट से फैट डाइट पर जाना, ये थोड़ा सा मुश्किल प्रोसेस है। इतना आसान नहीं है कि आप एकदम से उसको स्विच कर लेंगे, ऐसा इतना आसान भी नहीं है। इसमें आपको इस प्रोसेस में स्ट्रेस नहीं होना चाहिए।
आप 2 दिन के बाद ये सोचने लगे कि ये नहीं हो रहा है, वेट लॉस नहीं हो रहा है, या मेरा इतनी एनर्जी मुझे कम लग रही है, मैं थकान महसूस कर रही, ऐसा अगर आप स्ट्रेस लेंगे तब भी आपको इसका फ़ायदा नहीं होगा। आपका लाइफस्टाइल कैसा है, इसके आपको फ़ायदे क्या कब होंगे, जब आपका लाइफस्टाइल भी उसी हिसाब से बनेगा और कितने लंबे टाइम तक आप उसको लेके जा सकते हो। कीटो डाइट की जो हार्ड डाइट हम कह सकते हैं कि कितने लंबे टाइम के लिए, ये आपकी 40 to 60 डेज में मतलब 40 to 60 डेज आपको ज़्यादा कंट्रोल रखना होगा। लेकिन उसके बाद भी आपको अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करके रखना होगा। आपको जो प्रोसेस्ड फूड है वो बंद करने होंगे, जंक फूड बंद करने होंगे, जो नॉर्मल कंडीशंस होती हैं वेट लॉस के लिए वो आपको मेंटेन करनी होंगी, तभी आपका वेट जो है वो कम होने के बाद मेंटेन रहेगा। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कुछ डू एंड डोंट्स की लिस्ट, यानी कि आप क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं और क्या आपको खाना चाहिए। ये तीनों चीज़ हम आपको दिखाएंगे। नो, बड़ा सा नो मैंने लिखा है। नो में तो आपके लिए आएगा अनाज, चीनी, दालें, प्रोसेस्ड फूड, अल्कोहल और रिफाइंड अनहेल्दी फैट। ये चीज़ें आपको बिल्कुल इस डाइट के ड्यूरेशन में नहीं खानी है। आपको स्टार्ची वेजिटेबल्स या रूट वाली जो वेजिटेबल होती हैं जैसे पोटैटो है, वो वेजिटेबल्स भी नहीं खानी चाहिए। इस डाइट के जब आप इसको फॉलो करते हैं तो आपके लिए मीट, फैटी फिश, बटर, क्रीम, ये चीज़ें आपके लिए ठीक रहती हैं। अनप्रोसेस्ड चीज़, लीफी वेजिटेबल्स, और इन लीफी वेजिटेबल्स को और इन सब चीज़ों को अनप्रोसेस्ड है क्योंकि इनको आप टेस्टी कैसे बनाएंगे, तो साथ में आप नट्स और सीड्स इसमें आप जोड़ सकते हैं, हल्का फुल्का स्पाइस डाल सकते हैं। तो ये आपको खाने चाहिए। और अगर आप मीट और फिश नहीं खाते हैं, आप वेजिटेरियन हैं, तो आपके लिए अगर अंडा खाते हैं तो अंडा बेस्ट है, अच्छा रहेगा। और नहीं तो आप पनीर खा सकते हैं, क्योंकि वेजिटेरियन में चॉइस कम है, इसलिए पनीर आपको साथ में लेना पड़ेगा। नो डाउट कीटो डाइट एक फैट डाइट है, इससे आपका वेट लॉस होगा, एक्सरसाइज भी नहीं करना है, लेकिन ये प्योरली आपकी चॉइस है। मैं इसके लिए आपको एडवाइस नहीं कर रही हूँ। दिस इज़ प्योरली योर चॉइस। इफ़ यू वांट गो फॉर दैट, बट अंडर सुपरविजन, नॉट योर सेल्फ। पूरी नॉलेज लेने के बाद मेरे से अगर आप पूछते हैं तो मेरे हिसाब से आपके लिए ये ज़्यादा अच्छा है कि आप हेल्दी खाएं, राइट क्वांटिटी में खाएं और राइट टाइम पर खाएं। अपना लाइफस्टाइल सुधार के रखें, लाइफस्टाइल इम्प्रूव करें और न्यूट्रिशियस डाइट आप लें, तो आपको कीटो डाइट से ज़्यादा इसमें फ़ायदा होगा। ये मेरा विचार है। आई होप आपकी क्वेरीज़ का कुछ हद तक मैं जवाब देने में कामयाब हो रही होंगी और आपको कुछ डाउट्स जो हैं वो आपके क्लियर हुए होंगे। अगर आप ये डाइट अपनाना चाहते हैं तो अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। कुछ और पूछना चाहते हैं तो हमें ज़रूर लिखें। और मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा और आपको इससे काफ़ी कुछ जानकारी भी मिली होगी। तो आप हमारे चैनल को देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स हमें दीजिए। थैंक यू।